आए दिनों देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां रिश्तों पर भरोसा टूट रहा है, जहां रिश्तों पर विश्वास कम हो रहा है। चाहे राजा रघुवंशी का मामला हो, चाहे मुस्कान से जुड़ी हुई घटना हो, चाहे अन्य किसी भी घटना को आप उठा कर देख लीजिए, जहां रिश्तों के जरिए न सिर्फ विश्वास टूट रहा है बल्कि एक डर का माहौल भी पनप चुका है। राजधानी दिल्ली से ही एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तौफीक नाम के एक युवक ने नेहा को सिर्फ इसलिए छत से धक्का दे दिया क्योंकि वो उन्हें प्यार करते थे। इस प्रेम कहानी में सिर्फ मोड़ इस बात को लेकर आया कि जो तौफीक है सिर्फ वो ही नेहा से प्यार करते थे, नेहा तौफीक से प्यार नहीं करती थी। राजधानी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके की ये घटना है, जहां बीते दिनों तौफीक नाम के इस युवक ने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। विवाद बढ़ने के बाद, झगड़ा बढ़ने के बाद और धक्का देने के बाद नेहा अपनी जिंदगी से जूझती रही। जीटीबी अस्पताल में उनके पिता ने उन्हें आनन फानन में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ ही पल बाद जाकर नेहा अपना दम तोड़ देती है। इस पूरी घटना के बारे में तह तक जाया जाए तो ये बात सामने आती है कि तौफीक उसी इलाके में तो रहता था, लेकिन नेहा के घर पर आना जाना भी था। नेहा का पूरा परिवार तौफीक को जानता था और ये भी कहा गया कि तौफीक नेहा से राखी भी बंधवाता था। और इस बात का खुलासा हम नहीं बल्कि उनकी माँ और उनकी बहन खुद कर रही है। पहले सुनिए कि माँ ने क्या कुछ कहा तौफीक को लेकर। लड़की ने बताया मुझे, मम्मी ने कह रहा था तेरे ऑफिस में बोलूंगा, तेरा ऑफिस छुड़वाऊंगा। मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा तू क्या कह रहा है कि ऑफिस में बोलूंगा, फोन तेरा ऑफिस छुड़वाऊंगा, क्या बोलेगा? जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूंगा। मैंने कहा ऐसा अगर लड़की का बाल भी बाका हुआ, कुछ हुआ तो मैं तो छोड़ दूंगी। तो आपने कंप्लेंट करी थी? अगर वो आता था मैंने कंप्लेंट इसलिए करी थी, कभी इस तरीके से वो मैं उसको जैसे कुछ बोलती थी तो मुझे ना कोई जवाब देता था ना बोलता था। ऐसा कभी लगता नहीं था कि इस तरह की वो कभी मुझे मेरी लड़की के साथ वारदात करेगा। तो 23 तारीख को वो कैसे घर में आया? फिर वो 23 तारीख को घर में मतलब हम तो इसके पापा लेटे थे, जैसे वो उठी सुबह मैंने उसे उठाया, फ्रेश हुई फिर चाय पिए उसने। फिर वो कह रही मम्मी मोटर चला दो, मैं पानी भर आती हूँ। कपड़े भी ऊपर धोती थी, मशीन थी ऊपर। अब वो चढ़ी है, जब वो कह रही मम्मी पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा अभी नहीं आया नहीं है, मैंने कहा थोड़ी देर में चला दूँगी। इसके पापा कह रहे चल देखता हूँ मैं जाकर ऊपर। तो जब ये ऊपर गए थे तब वो लड़की को मार रहा था और लड़की का गला घोट रहा था। अच्छा, ऊपर जाके? हाँ, इसके पापा गए हैं, जब इन्होंने देखा कि भाई ये कौन है मार रहा है और उसका गला दबा था, इन्होंने उसको हटाया तो इसके पापा को धक्का दे दिया, ये गिर गए। तभी इसने लड़की को उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया और भाग गया खुद। क्या मांग करते हैं आप? लड़की की जो मौत हो गई, बेटी की, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या दिल्ली सरकार से कुछ मांग करते हैं या पुलिस से मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से पुलिस से मैं यही मांग करती हूँ, बस उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, गोली मारी जाए उसको, और हम अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहते हैं। जब भी देखो हमें महसूस, जब भी हमें लगेगा कि हाँ हमारी लड़की को इंसाफ मिल गया, हमारी लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। अब वो ऊपर से देख रही है बैठी हुई, अगर ऐसा होगा तो वो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बदला उससे ले लिया, मुझे इंसाफ दिलवा दिया। माँ ने कहा कि वो जानती थी तौफीक राखी बंधवाता था नेहा से और उनकी छोटी बहन से। नेहा ने अपनी माँ को यह भी बताया था कि वो तौफीक को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से दबाव बनाने की कोशिश तौफीक कर रहा था कि वो उनसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है।
लेकिन जब नेहा ने नहीं बात मानी तो बीते दिनों वो बुर्का पहनकर छत पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे और वहां से धक्का दे दिया झगड़ा बढ़ने के बाद। इस बात का खुलासा नेहा के पिता ने किया, आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बुर्का पहनकर एक युवक को छत पर जाते हुए देखा, यानी कि पहले बुर्का पहनकर वो गए, जब छत पर देखा गया तो बुर्का हटा हुआ था, उसमें तौफीक साफ नजर आ रहा था। इसके बाद उनका कहना था कि झगड़ा बढ़ा, जैसे ही वो इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, झगड़ा बढ़ते हुए देखते हुए छत पे ही जा रहे थे, वैसे ही उसने उनकी बेटी को छत से नीचे फेंक दिया। उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो धक्का देकर वहां से वो भी भाग गया। तो इस पूरे मामले में उन्होंने आंखों देखा हाल तो बताया, लेकिन अब तौफीक पुलिस के हिरासत में है और तौफीक पुलिस के हिरासत में, और कहा जा रहा है कि जल्द वो सच उगलने वाला है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्डिंग को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने न सिर्फ तौफीक को पकड़ा, बल्कि कहा जा रहा है कि जिस इलाके में ये घटना घटी है, इसके जरिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और नेहा के फोन रिकॉर्ड को भी तलाशा जा रहा है और तौफीक के फोन को भी तलाशा जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि तौफीक वहां का रहने वाला नहीं था, बल्कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था तौफीक, और वहीं से उनके पिता लियाकत भी रहते हैं। लेकिन ये घटना राजधानी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में हमने देखी, जिसके बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। और इस बीच नेहा की बहन ने मांग की है, क्या मांग की है पहले आप सुनिए। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम ईशिका है। तो क्या हुआ था, आप घर पे थे जब? मैं घर पे नहीं थी, मैं पार्क में थी। मैं पार्क से आई, मतलब आई भी नहीं थी, मैं पार्क में ही थी। वहाँ से मैं निकल ही रही थी, इतने में मेरे दोस्त के, मेरे भाई के फ़ोन पे फ़ोन आता है सामने एक लड़के का कि बहन, तेरी बहन को किसी ने छत पे से धक्का दे दिया। मुझे एक बार को यकीन नहीं हुआ, मैं कि यार कौन दे सकता है, भाई भी मेरे छोटे हैं, वो तो सो रहे होंगे, वो इस टाइम दे ही नहीं सकते, और ऐसा अचानक दे कौन देगा, छत पे कोई जाता नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन जब मेरे पे दूसरे लड़के का फ़ोन आया एक और की बहन, तेरी बहन को ऐसे घेर दिया, मैं फिर और जल्दी आई पार्क से, और मैंने यहाँ आके फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसने गली में सब कह रहे कि ये तुम्हारे घर पे लड़का आता था, उसने तेरी बहन को ऊपर से फेंक दिया, पुलिस कंप्लेंट कर। तब जाके मैंने पुलिस कंप्लेंट करी। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ मेरी बहन इमरजेंसी में थी। मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, वो पूरे शरीर में उसके ब्लीडिंग, पूरे कपड़े उसके खून के हो रखे थे, सर में उसके पट्टी बंध रखी थी, हाथ पैरों में स्क्रीन, मतलब खूब बुरी हालत थी। और बस वो एक ही बात बोल रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मतलब मम्मी, और मम्मी को कह रही दीदी, कभी कह रही मैडम, और मम्मी को मम्मी नहीं बोल रही। मामी को भी उसने बहुत मुश्किल से पहचाना। मुझे तो खैर पहचान ही लिया था मेरे से, लेकिन मैं उसे बोल रही थी साक्षी बोल, साक्षी बोल, वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद तड़पी तड़पी मैं घर आई, थोड़ा ऐसा सामान वामान दीदी को दिया, मैं यहीं थी। फिर मैं 1 बजे दोबारा गई, जब उसका कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब कि डॉक्टरों ने ये बोला था कि उसे हार्ट अटैक भी अभी पड़ा है। उसकी सांसें गई हैं, बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें लाए हैं, और उसे पाइप से सांसें दी जा रही थी। इतनी बुरी कंडीशन थी, उसकी पूरे बॉडी में यहाँ पर लगी पट्टी पट्टी, सिरिंज विरिंज, पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ उसके लग रखा था बिल्कुल, और उसे बलून से सांस दी जा रही थी। और पानी के लिए वो इतना तड़पी है कि मम्मी मुझे पानी देती, उसे ग्लूकोज चढ़ा, उसे पानी नहीं मिला। मेरी बहन ने समझ लो पानी के लिए इतना तड़पी है ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला, और वो आईसीयू में गई है, और वहीं पर ही जाके वो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई थी, और उसकी डेथ हुई है 3 के आसपास हुई है। लेकिन हमें हॉस्पिटल वालों ने 7 बजे बताया है कि वो अब नहीं रही। आरोपी गिरफ्तार हो गया, क्या चाहते हैं वो? उसे जितना मेरी बहन तड़पी है ना, उससे भी ज्यादा वो तड़पे, मरे, उसे फांसी मिलनी चाहिए। तो डायरेक्ट उसका, अगर उसे नहीं तड़पा सकती दिल्ली पुलिस, तो डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कर दो और हमें एक बार दिखा दो कि वो मर चुका है। जितना मेरी बहन तड़पी, हमने अपनी बहन देखी कि मेरी बहन कितना तड़पी है, कितना रोई है, वो कितने दर्द में रही है, उसी दर्द से वो गुजरना चाहिए। तो उससे तड़पा तड़पा के फांसी दो, नहीं दे सकते तो डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कर दो। नेहा की बहन ने मांग की है कि तौफीक को या तो एनकाउंटर करके मार दिया जाए या फिर फांसी की सजा दी जाए, ऐसे ही तड़पे जैसे उनकी बहन तड़पी है। अब इस पूरे मामले में लगातार अब क्या नया मोड़ आएगा, ये सीसीटीवी कैमरे के जरिए और फोन रिकॉर्डिंग के खुलासे के जरिए सामने आ पाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।